स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम पी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का PYQ क्वेश्चन देखेंगे 2023 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 विच कैन बी फॉर्मेड यूजिंग द डिजिट 1 3 5 8 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ये क्या कह रहा है, आपको डिजिट दे दिया गया है 1 3 5 8। इससे 3 नंबर के डिजिट बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 डिजिट जो कि 3 से डिविजुअल हो। तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा जो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, लाइक मान लीजिए 1 3 और 5, तो 5 3 8 1 9, मतलब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, जो सम हो 3 डिजिट का वो 3 से डिविजुअल होना चाहिए। तो ये कितना है, 5 3 8 और 1 9, तो 9 क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर काउंट हो सकता है। तो इसी प्रकार हम बनाएंगे, हमारे पास डिजिट दे रखा है 1 3 5 8, तो इससे कितने सारे 3 नंबर का डिजिट बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे, एक तो 1 1 और 1, ये 3 डिजिट का नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एक 3 3 3 भी होगा, 5 5 5 भी, 8 8 8 भी, क्योंकि इसके सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। 5 और 5 10 और 5 15, ये 8 8 8, ये हो जाए 24। तो ये 4 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। और हम पॉसिबिलिटी बनाकर देखते हैं। एक आप ले लीजिए 8 और 3 और 1, 8 3 11 1 12, ये भी 3 से डिविजिबल है। फिर आप देख लीजिए, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है 5 3 1, ये भी 3 से डिविजिबल है। एक नंबर आप ले लीजिए 8 और 8 और 5, 8 8 16 5 21, ये भी 3 से डिविजिबल है। और एक ले लीजिए आप 5 5 8। तो जो रिपीट डिजिट है, पहले तो ये डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको आपको अरेंज करने के कितने तरीका हो सकता है, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि डिस्टिंक्ट है। इसको मतलब जैसे 3 8 1 8 1 3, इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल से। कोई भी नंबर होता है उसको अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल होता है। ये भी 3 फैक्टोरियल से, ये 8 8 5 है, तो ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, इसमें भी 2 डिजिट रिपीट है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका जब 3 फैक्टोरियल आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाता है 6, ये भी आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3। तो इन सबका सम करेंगे तो कितना होगा 6 + 6 3 + 3, 6 6 12 6 18, और 4 डिजिट हमारा यहाँ से बने हैं, तो इसको भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ए पर्सन फॉरगेट हिज 4 डिजिट ATM पिन कोड बट ही रिमेंबर दैट इन द कोड ऑल द डिजिट आर डिफरेंट। ये कह रहा है उसका ATM का जो पिन कोड था वो भूल गया है, बट ही रिमेंबर दैट इन द कोड ऑल द डिजिट आर डिफरेंट, मतलब वो 4 डिजिट का जो नंबर था वो सारे डिफरेंट है। द ग्रेटेस्ट डिजिट इज 7, मतलब 4 डिजिट में जो सबसे बड़ा था वो 7 है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट, मतलब फर्स्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट इक्वल है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल, वो कितना बार करेक्ट पिन के लिए ट्राई किया है। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यह 2023 में पूछा गया है। तो आइए इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले में हम ये मान कर चलेंगे जो करेक्ट पिन कोड है मेरा ABCD है। फिर क्या क्या बोल रखा है, फर्स्ट का
2 डिजिट और लास्ट का 2 डिजिट वो इक्वल है, मतलब a प्लस बी बराबर c प्लस डी है। ठीक है, तो हमारा डिजिट है मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम मेरा 7 है, तो डिजिट क्या लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम एक एक पेयर को चेक करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ए बी बराबर 0 और 7 होना चाहिए, तो ऑब्वियस से ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है। तो अब कितने सारे पेयर बनेगा, पहले मैं एक पेयर आपको समझा के बताता हूँ। जैसे एक पेयर आप ये ले सकते हो 1 और 6, ये भी 7 होगा, तो या तो उसका पिन ये हो सकता है। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इसको आप 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार 7 0 भी लिख सकते हैं, 0 7 भी लिख सकते हैं। इसको भी कितने 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, कि कितना हुआ 2 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल। अब एक बात क्या है, जैसे आप इस डब्बे को भी अरेंज कर सकते हो आपस में। जैसे ये एक डब्बा हुआ, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 6 0 7, या ऐसे लिख लीजिए इसको 0 7 1 6। इस तरीके का बनाने के लिए भी आपको 2 फैक्टोरियल होगा केस 1 के लिए। तो अब 0 7 का सम अगर 1 6 है तो 8 के से हमारा निकला है, 8 तरीके का निकला है। फिर कोई और एक सम ले लीजिए, जैसे 2 5, इसका भी सम कितना होता है, 2 5 का सम भी 7 होता है। तो इससे हम कितने तरीके का बना सकते हैं 8। फिर एक और ले लीजिए 3 4, और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। उन्होंने बोला है जो पिन कोड है वो डिस्टिंक्ट है, तो 3 4 है वो भी 7 के इक्वल है ना, तो इसको भी आप 8 तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है 1 6 हो गया और 3 4 हो गया, 5 2 हो गया, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अगेन अब केस 2 में लिख लेंगे 1 और 7 हो, इसका सम कितना है 8। तो हमारा सी प्लस डी कौन कौन से सेटिस्फाइड कर रहा है, एक तो कर जाएगा 2 और 6, एक कर जाएगा 5 और 3। तो इससे भी आप 8 तरीका, इससे भी 8 तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद केसेस हम ले लेंगे 7 to 9 का, तो 9 का कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है 6 3 और 5 4, ये भी 8, ये भी 8। उसके बाद 7 2 हो गया, तो उसके बाद ले लीजिए आप 7 3, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है 7 3 10, तो ये हो जाएगा 6 और 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। 8 फैक्टोरियल से 8 तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हम शुरू में आपको समझाए। उसके बाद क्या है 7 4 कितना 11 होता है, तो 6 5, ये भी कितना हो जाएगा 8। अब आप सोच रहे होंगे जो 7 5 क्यों नहीं होगा 7 5, तो 7 5 कितना होता है 12। आप कोई डिजिट का ऐसा बताइए जो डिस्टिंक्ट हो, वो 12 हो जाए। 7 5 12 हो गया। अब 6 6 करेंगे तो हमारा क्या डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये केसेस हमारा अलाउ नहीं है। नंबर क्या है डिस्टिंक्ट है, तो ये केसेस हम नहीं लेंगे। अब इसको सम कर लीजिएंगे, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुने 8 कितना हो जाएगा 72। तो 72 इज अ राइट आंसर। ओके, थैंक यू।